थैंक यू डॉक्टर रजनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छे तरीके से पशुपालक भाइयों को समझाया। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है महेश शर्मा फ्रॉम फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर। और हमारी कंपनी का जो मेन मोटो है फिनिक्स लाइफ साइंस का, वो है पशुपालन जागरण अभियान। गाँव में जाके फार्मर्स मीटिंग करना, फार्मर्स को अवेयर करना, फार्मर्स को सावधान करना कि आपको कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। ये हमारी कंपनी का मेन मोटो है। और इस मोटो के तहत बहुत सारे हजारों की तादाद में फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं, पशुपालक भाई जुड़े हैं और उनको फ़ायदा भी हुआ है। और हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव यही है कि हर पशुपालक भाई आगे बढ़े, हर पशुपालक भाई आगे बढ़े, हर पशुपालक भाई को फ़ायदा हो, आने वाले टाइम में 2 पैसे की बचत हो। आप सभी को पता है कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि इस महंगाई में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है पशुपालक भाई के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे जितने भी पशुपालक भाई आए हुए हैं, कुछ एक पशुपालक भाई वहाँ डिस्कशन कर रहे थे पीछे, जब अपने फिकल टेस्ट दे रहे थे, फिकल दे रहे थे, अपने पशुओं को गोबर दे रहे थे, तो वहाँ पीछे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई 3-3 साल से हमारे पशु बोले नहीं, और फिर भी मतलब उसको घर से चारा चरा रहे हो। या तो फिर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है कि आपको नुकसान का पता नहीं चलता, या फिर सरवाइव ही कर रहे हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना कि 3-3, 4-4 साल से पशु बोला नहीं और फिर भी आप घर से पैसा लगा के चारा चरा रहे हो पशुओं को। इट मीन्स कि आप नुकसान में हो, फायदा नहीं है कहीं भी। मेन पर्पज क्या होता है कि मेन मकसद हमारा ये है कि आपको आज हम जो भी चीजें बताएंगे वो सारी चीजें बारीकी से बताएंगे। अगर 2-4 चीजें जैसे हम आपको बताएं और अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, तो मैं ये कहता हूं कि आने वाले टाइम में आप जितने भी पशुपालक भाई यहाँ बैठे हो, सारे के सारे एक सफल पशुपालक बन सकते हो। और एक सफल पशुपालक वही होता है जो जागरूक होता है, जिसको नॉलेज होती है हर चीज की, वही एक अच्छा सफल पशुपालक होता है। तो मेनली जैसे डॉक्टर रजनी ने आपसे डिस्कशन की, बताया कि मैस्टाइटिस क्या होता है, थनैला रोग क्या होता है, रिपीट ब्रीडिंग, बार बार पशु फिर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, पशु टाइम पे नहीं बोल रहे, या फिर उसके अलावा और भी कई समस्याएं मैडम ने बताई। कीड़ों से रिलेटिव आपको बताया कि कई प्रकार के कीड़े होते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है और एक्चुअल में हर पशु के पेट में कीड़े होते हैं, और इतने कीड़े होते हैं कि आप विश्वास भी नहीं करोगे कि जो चाट आप पूरे दिन में डालते हो, जैसे डॉक्टर रजनी ने बताया कि 25 से 30% चाट कीड़े खा जाते हैं। ये सच्चाई है। 3 साल से आपका पशु बोल नहीं रहा, 3 साल से आप उसको घर से चारा चरा रहे हो, ऊपर से दिल्ली का जो चाट आप डाल रहे हो अपने पशु को, उस चाट का 25 से 30% हिस्सा कीड़े खा रहे हैं। तो डबल नुकसान आपको हो रहा है। तो 2-4 चीजें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा, और फिर देखना आप में से जो भाई भी ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा, तो आने वाले टाइम में आप सभी को फायदा होगा। और देखो डॉक्टर संजय नरवाल जी रोहतक से स्पेशल चल के आए हैं, इनका शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है, लेकिन जब भी फार्मर के ऊपर बात आती है, फार्मर को कुछ बताना है या फार्मर को कोई नई चीजें इंप्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए दौड़े चले आते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा डॉक्टर संजय नरवाल जी को, जो आज स्पेशल गांव बड़ौदा में पहुंचे हैं, स्पेशल अपना एक कीमती समय निकाल के। मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे। और देखो, पहुंचे हो तो कुछ न कुछ लेके जाओगे यहाँ से, ये मेरा प्रॉमिस है। और जिस भाई ने ध्यान से सुना तो वो कुछ न कुछ लेके ही जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। जैसे मोस्टली वर्बली डॉक्टर रजनी ने कुछ एक बातें आपको बताई, थोड़ी बताई। मैं थोड़ा सा उस चीज की गहराई में जाना चाहता हूं और आपको उन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जानकारी होनी चाहिए कि आपके पशु के पेट के अंदर कीड़ों की शिकायत होती है। हर पशु के पेट के अंदर कीड़े होते हैं। जैसे डॉक्टर रजनी ने बताया, आंतों के कीड़े, फेफड़ों के कीड़े, आंखों के कीड़े, ब्लड के कीड़े, तो बहुत सारे प्रकार के कीड़े होते हैं। लीवर के कीड़े, जिगर के कीड़े जिनको बोलते हैं, बहुत सारे प्रकार के कीड़े होते हैं। और कीड़े पशु के शरीर में कोई फायदा नहीं पहुंचाते,
कीड़े जो होते हैं वो पशु के शरीर में नुकसान ही पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, चाट की जो कीमत है 30 से 35-40 रुपए किलो चाट जा चुका है। अब अगर 40 रुपए किलो चाट है और दूध का जो रेट आपका वो 50-60 रुपए किलो दूध का रेट जा रहा है, तो इसका मतलब आपको बचत नहीं आ रही। बचत इसलिए नहीं आ रही, महंगा चाट, ऊपर से दूध के रेट कम। क्या होता है, हर पशु के पेट में कीड़े होते हैं और जो अनाज आप पूरे दिन में अपने पशु को डालते हो उस अनाज का 25 से 30% हिस्सा कीड़े खा जाते हैं। अमूमन गांव में क्या होता है, 2 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो चाट डालता है पशुपालक भाई। सपोज करो आपका पशु 10 लीटर दूध निकाल रहा है और 10 लीटर दूध के ऊपर आपने डाल दिया 5 किलो चाट अपने पशु को। उस चाट में से ये मान के चलो 25 से 30% हिस्सा अगर कीड़े खाते हैं तो मीन्स मतलब 1 से 1.5 किलो चाट कीड़ों ने खा लिया। और 1 किलो चाट की मैंने कीमत क्या बताई थी आपको, 40 रुपए किलो। मिनिमम 40 रुपए किलो, मैक्सिमम लगा लो, मिनिमम लगा लो 35 से 30 और 40 के बीच में पड़ती है। अब 40 रुपए का अगर चाट कीड़े डेली खा रहे हैं आपके पशु का और दूध ऑलरेडी कम चल रहा है आपके पशु का, तो क्या फायदा होगा। अब सीधा से सिंपल सा लॉजिक है, पशु को मिलना चाहिए 5 किलो चाट, पशु को मिल रहा है 3-3.5 किलो चाट, कुछ हिस्सा खा रहे हैं कीड़े जो कि हार्मफुल है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। एक तो आपको चाट का नुकसान हुआ 40 रुपए का। अब 40 रुपए का डेली का आपको चाट का नुकसान हो रहा है, तो 1 महीने का कितना हुआ, 4 तिये 1200 रुपए का। एक पशु के पीछे बता रहा हूं आपको, ऑन एवरेज 1200 रुपए का आपको एक पशु के पीछे कीड़ों की वजह से नुकसान हो रहा है पर मंथ का। उसके अलावा सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, अगर चाट कम मिलेगा, पशु के शरीर में चाट अगर कम लगेगा, ऑटोमेटिकली पशु कम दूध भी कम निकालेगा। जिस पशु की कैपेसिटी 10 से 15 लीटर दूध की है और अगर उसका कुछ हिस्सा कीड़े खा जाते हैं चाट का, तो ऑटोमेटिकली वो पशु जो 10 लीटर दूध निकाल रहा है वो 7 लीटर पे ही अटका रहेगा। तो मिनिमम या मैक्सिमम मान लो 2 से 3 लीटर दूध का नुकसान हो रहा है आपको कीड़ों की वजह से। आपका दूध भी, आपके पशु का दूध भी कम हो रहा है। माना कि अगर कीड़ों की वजह से 1 लीटर दूध का भी नुकसान हुआ, तो 1 लीटर दूध की कीमत आज के टाइम 50 से 60 रुपए किलो है। 50 ही मान लो, 50 रुपए का भी आपको डेली का नुकसान हो रहा है, तो एक मंथ का कितना हुआ, 1500 रुपए का। चाट का कितना हुआ, 1200 रुपए का, और दूध का कितना हुआ, 1500 रुपए का। टोटल जो आपको एक मंथ का नुकसान हुआ वो 2700 रुपए का एक पशु के पीछे नुकसान हो रहा है कीड़ों की वजह से। यही प्रॉब्लम है, गांव में लगा लो, देहात में लगा लो, कि थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। लोग जागरूक नहीं है इन चीजों को लेके। वो ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे 10 साल निकल गए, आने वाले 10 साल और निकल जाएंगे। आगे वाली पीढ़ी है वो वैसी एजुकेटेड होती जा रही है, वो एनिमल्स को वैसे रखना पसंद नहीं कर रही। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है पीछे का, वो खत्म होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, कुछ तो पशुपालक भाइयों को लगा लो, किसान भाइयों को लगा लो, महंगाई ने मार दिया, दूसरा बीमारियों ने मार दिया। अब डबल अगर मार पड़ेगी तो पशुपालक भाई जाएगा कहां। तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, थोड़ा सा आप अवेयर हो इस चीज को लेके, ताकि आने वाले टाइम में आप फायदा उठा सको अपने पशुओं से। वो एक अनमोल धन है, काला सोना जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक गोल्ड, काला सोना है। अगर आप भैंस की या अपने एनिमल्स की अच्छे तरीके से केयर करोगे ना, तो मैं ये श्योरिटी देता हूं, अगर आप 2 रुपए भी लगाते हो तो वो आपको 20 रुपए कमाने का हिम्मत रखती है वो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पॉकेट से कुछ थोड़ा बहुत खर्चना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे नहीं देते हो, तो कीड़े की वजह से आपको पर हेड पर पशु मिनिमम 2700 रुपए का 1 महीने का नुकसान हो रहा है। और उसके बदले में देना क्या है, उसके बदले में
आपको देनी है मात्र सिर्फ एक छोटी सी गोली। ये कीड़े की गोली होती है, लिवोमोसोल ऑक्सीक्लोरोनाइड सिलीमेरिन के अंदर 6.3 ग्राम के अंदर गोलियां होती है। ये प्रेगनेंसी सेफ है, ज्ञापन पशु को भी आप दे सकते हो। और देने का सिंपल सा तरीका है, या तो सुबह खाली पेट दे दो चारा डालने से 1-1.5 घंटे पहले, या फिर दोपहर के टाइम दे दो जब पशु का पेट खाली हो 2-2:30 बजे। तो ये 4 से 6 महीने में सिर्फ एक ही गोली देनी पड़ती है एक पशु को। इसकी जो कीमत है मात्र 100 रुपए। अगर 100 रुपए लगाने से आपके महीने के 2700 रुपए बच सकते हैं। 2700 तो मैंने महीने के बोले हैं, 4 से 6 महीने में एक बार देनी है। अगर 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2700 से तो कितना बन गया, नियर अबाउट 17,000 रुपए। 16.5 से 17,000 रुपए का आपको 6 महीने के अंतराल में नुकसान हो रहा है एक पशु के पीछे। और किसकी वजह से, कीड़ों की वजह से। जो हमें जरूरत नहीं है उन कीड़ों की, या पशुओं को जरूरत नहीं है, पशुओं को कोई वो प्रॉफिट नहीं कर रहे, पशुओं को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। आज आपके फिकल टेस्ट हो रहा है, और जब आपकी रिपोर्ट आएगी ना आपके पशुओं की, तो आप उसमें देखोगे कि आपके पशुओं में कीड़ों की शिकायत कितनी मिलेगी। ये फिकल टेस्ट इसी लिए होता है ताकि आप जान पाओ कि एक्चुअल में आपके पशु के पेट में कीड़े हैं या नहीं है। जैसे कि डॉक्टर रजनी ने मतलब रेफरेंसेस किया कि एक्चुअल में कीड़े होते हैं, हर पशु के पेट में कीड़े होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे डॉक्टर रजनी ने बोला तालाब है, तालाब में एक दूसरे का पशु पानी भी पीते हैं और भी करते हैं, तो वो कीड़े एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, अगर 5 से 6 महीने के आपको 16 से 17,000 रुपए अगर आपको अपने पशु के बचाने हैं, तो आपको अपने पशु को ये कीड़े की गोली 6 महीने में सिर्फ एक बार देनी ही देनी पड़ेगी। नेसेसरी है, जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कशन सुन रहा था, डॉक्टर साहब से आप मतलब डिस्कशन कर रहे थे। कई भाई बोल रहे थे जी हमें सरकारी हॉस्पिटल वाले दवाई नहीं देते। सरकारी हॉस्पिटल वालों के भरोसे मत बैठो। जब बीमार होते हो, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, और सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, आप प्राइवेट में जाते होगे। क्यों जाते हो प्राइवेट में? आप प्राइवेट में इसलिए जाते हो क्योंकि फैसिलिटी ज्यादा है प्राइवेट में। जो क्वालिटी आपको प्राइवेट कंपनी लगा लो या प्राइवेट सेक्टर दे सकता है, वो क्वालिटी आपको गवर्नमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि हर जगह धांधली हो चुकी है। मैं किसी को ब्लेम्ड नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिक्स को मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको एक जागरूक कर रहा हूं कि जहां लॉजिकल अगर तरीके से आप देखा जाए, पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे घपले होते हैं। जब हमारे तक वो चीज आती है, आते आते ना बिल्कुल छोटी हो जाती है, वो आते आते उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि हमें जो मिलता है वो बिल्कुल अनवैल्यूएबल चीज मिलती है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जब उसकी वैल्यू होती है तब हमको कोई पूछता नहीं, और जब उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन चली जाती है तब हमारे पास आती है। तो हमारी जो कंपनी है फिनिक्स लाइफ साइंस, पिछले 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। और फिनिक्स लाइफ साइंस और डॉक्टर संजय नरवाल का हमेशा एक मोटो रहा है कि पशुपालक भाइयों को मिसगाइड मत करो। पशुपालक भाइयों को अच्छा गाइडेंस दो, अच्छा आप अवेयर करो, ताकि आने वाले टाइम में वो हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़ोगे, आने वाले टाइम में आपको फायदा मिलेगा। हम आपको बढ़िया बढ़िया एडवाइस देंगे, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। और आज के टाइम इंसानियत वही होती है कि अगर अच्छे रास्ते पे चलाया जाए और उस अच्छे रास्ते पे चल के अगर आपको मंजिल मिल जाए, तो आप हमारा थैंकफुल करोगे, आप हमें धन्यवाद दोगे। हमें आपसे दुआएं मिलेंगी, लेकिन वो दुआएं कब मिलेंगी? वो दुआएं तब मिलेंगी जब हम आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए जरूरी है 4 से 6 महीने में आप अपने पशु को कीड़े की गोली जरूर दें।